लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। विशाखा, विशाखा, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकती ना तो मैं तुमसे आके मिलूंगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बस स्टॉप के पीछे गोविंद धर्मशाला में रुका हूं, रूम नंबर 34। मुझसे आके मिलो। तुम्हें पता है बॉम्बे में हीरोइन बनने के लिए उसने किस किस तरह के समझौते किए हैं? छी 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 छी। एक पंडित की बेटी होते हुए एक धंधे वाली से भी बढ़। अभी ये किस बात की सजा है? अपने मुंह से मेरी बहन का नाम लेने के लिए। और वो जो सारा दिन मेरा नाम जपती है वो? ना समझ है वो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। और वो तो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, उसका क्या होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे साथ देखने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर अकेले देखना ही पसंद करूंगी। ओके ओके, तुम उससे एक बार पूछ तो लो कि वो क्या चाहती है। विशाखा क्या चाहती है तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस इतना याद रखना कि अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं जानती हूं पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी? नहीं तो मैं तुम्हारी बहन के बारे में पुलिस। छोट छोट। आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिस्टर विक्रम। मुझे अकेले को क्यों पकड़ रहे हो? उसकी बहन। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना। ले चलो इसे। अगर आप इसकी इत्तला हमें नहीं देती तो हम इसको पकड़ नहीं सकते। लेके चलो इसे।
क्या किया राधिका? मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया विशाखा। मैं सब जानती हूँ। तुझे मेरी भलाई का कितना ख्याल है, सब कुछ सुन चुकी हूँ मैं। विक्रम के साथ देखने की बजाय तुम मुझे अकेला देखना ज्यादा पसंद करोगी ना? तू मुझे गलत समझ रही है विशाखा। मेरा मतलब वो मैं सब मतलब समझ चुकी हूँ तुम्हारे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राधिका। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? तूने मेरा हमेशा बुरा चाहा ना? विशाखा, बिटिया, तू राधिका को गलत समझ रही है। राधिका ने जो कुछ कियो है तोरी भलाई के लिए कियो है। तोरी बहन है, कोई दुश्मन ना है। तूने राधिका के लिए इतना कुछ कियो तो राधिका तोरा बुरा करेगी का? राधिका को जो सही लगो वही उन्हें कियो। इससे पहले कि सगरे वृंदावन को पता चले कि हम यहाँ हैं, हमें घर पहुंच जाना चाहिए। चल, आगे जो कुछ करना है घर जाके सोचियो। चलो बिटिया, चल चल। राधिका, अम्मा जी। क्या बात है दामाद बाबू, आप बाहर काहे खड़े हैं? मैं तो राधिका को ढूंढ रहा हूँ। काहे? आपको पता है कि ना गई? ठाकुर जी, छोरी ने एक काम सही ना किया है। अब देखिए ना, उन्हें अपनी बहन को भी नाराज कर दियो। वो क्या हुआ, विशाखा ने राधिका को बाहर जाते हुए देखा। रात में अकेले जाना ठीक नहीं सोच के विशाखा भी उनके पीछे पीछे बाहर निकली वो को लेके। हमने भी समझाई कि आराम करे, काहे रात बेरात अकेले घूमना। किसी ने उनको बाहर जाने से मना किया था का? इतना समझाई पर एक ना सुनी। अब किसी तरह वो को समझाई कि हम वापस लेके आई हैं। पर वो गई कहाँ थी? आ रही है पीछे पीछे। अब आप ही पूछ लीजिए, आपको बिना बताए गई रही। अभी तो पति पत्नी के बीच का मामला है, अब क्या कहें दामाद बाबू। चल बिटिया। आप यहाँ? तुम कहाँ गई थी राधिका, वो भी इतनी रात को?
राधिका बोलो, मैंने तुम्हें कहीं जाने से मना किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आराम करो, फिर भी तुम चली गई। पर तुम गई कहाँ थी? जी मैं नहीं बता सकती। क्यों? कृपया करके मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि सच मैं बता नहीं पाऊंगी और झूठ मैं कहना नहीं चाहती। मैं आपको बिना बताए गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। विशाखा, मेरी बात तो सुन विशाखा, मुझे समझने की कोशिश कर। मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाह रही थी। मैं तेरी बहन हूं विशाखा, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? राधिका, तू अपने कमरे में जा। तो को रात के वक्त ऐसन बाहर देख के दामाद बाबू कैसन गुस्से आए थे। विशाखा की फिक्र मत कर, हम उसको संभाल लेंगे। पर अम्मा, विश्वास रख मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। जा जा, तू दामाद बाबू को संभाल, उसको देख, जा जा, उसको संभाल। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे नाराज मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं विश्वास तो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा है राधिका। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कहाँ गई थी। मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा जाना बहुत जरूरी था। पर राधिका, जहां तुम गई थी उस जगह का कोई नाम तो होगा ना? ठीक है, मत बता, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुमने जो ये काम किया है, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैंने कभी नहीं सोचा था राधिका कि तुम मेरी बात का ऐसे अपमान करोगी। मैंने क्या चाहा था राधिका कि तुम आराम करो, तुम अपनी नींद पूरी करो। तुम मेरी इतनी सी बात सुन नहीं सकती थी? चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा बिटिया। अम्मा, वो चला गया, वो चला गया अम्मा। चलो ना गयो है,
उसको भेजो गयो है। बिटिया, तोरी जिंदगी से बहुत दूर। और ये सब राधिका ने कियो है। देखा तूने कैसन भोली बन के तो से बात करने को चली आई, जैसे कछु किया ही ना हो। वो तोरी बहाना है, दुश्मन है दुश्मन। पराई है ना। तू ही सोच, हमरे परिवार की होती तो ऐसन कछु करती का। मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए किया है। मैं जानता हूं राधिका, तुमने जो कुछ भी किया होगा परिवार की खातिर ही किया होगा, अपने लिए नहीं किया होगा। वो केवल अपनी खुशी के बारे में ही सोचत है और किसी की नहीं। वो कभी तोरी खुशी के बारे में ना सोचत है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हो ना, पर राधिका अब कोई है जो तुम्हें खुश देखना चाहता है, जिसे तुम्हारी फिक्र है। किसी की फिक्र ना है उको। तोरा सब कुछ छीन लियो, फिर भी उको चैन ना मिलो। इतनी भोली है ना तू, इतनी भोली। कछु ना समझता है तू। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। मैंने कितना भरोसा किया उस पे, उसके लिए कितना कुछ किया, और उसके बदले में राधिका को पता नहीं है उसने मेरे साथ ऐसा करके अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। वो मुझे अकेला देखना चाहती थी ना, अब अकेले तड़पेगी वो। राधिका, अब हम दो अलग इंसान नहीं रहे हैं। हम एक हो चुके हैं। मैं जो कुछ भी करूंगा उसका असर तुम पर पड़ेगा, और तुम जो कुछ भी करोगी उसका असर मुझ पर पड़ेगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता राधिका कि हमारे बीच में कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसे तुम्हें मुझसे छुपाना पड़े। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? नहीं, हमारा प्यार इन सब बातों से बहुत ऊपर है। बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। हमारा एक दूसरे पर विश्वास, यही तो हमारे प्यार की पहचान है। ऐसी बातों से हमारे प्यार के बीच में कभी दूरियां नहीं आ सकती। फिर भी समय आने पर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, मैं वचन देती हूँ। ठीक है, हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं राधिका, इस इरादे के साथ कि हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, और हमारा जो बंधन है उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं वचन लेती हूँ अम्मा, राधिका की जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगी मैं।
मेरे और विक्रम के बीच की दूरी राधिका बनी है। अब देव और राधिका के बीच की दूरी मैं बनूंगी।